हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपना क्लास 8 का चैप्टर 8। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर 8 है ना? हाँ, क्लास 8 का चैप्टर 8। हाँ हाँ जी, एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 8 का पॉलिटी का चैप्टर 8। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने समझा था कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। समझा था या नहीं समझा था? समझा था ना। आज इसी को देखते हैं कि कैसे अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग मार्जिनलाइजेशन, कि कैसे ये मांग करते हैं अपने राइट्स के लिए, कैसे कैसे इन्होंने लड़ाई करा है, कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल करा है, किसके लिए? अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए थे कैसे अनइक्वालिटी की जाती है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, और जिनके पास डोमिनेंट क्लास जो होती है वो इनके साथ क्या करती है? गलत व्यवहार करती है, अनइक्वालिटी प्रैक्टिस करती है। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको अपना पूरा अधिकार चाहिए। ठीक है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कि हमको भी वही इकोनॉमिक चाहिए, हमको भी इक्वल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले, इन्वोकिंग अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, सबको पता है। बेसिक फंडामेंटल राइट है किसके अंदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट्स है। ठीक है, ये जो राइट्स है हर एक इंडियन के लिए इक्वली एवरीएबल है। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस के लिए, एक कल्चर के लिए ही राइट्स बनाई गई है। हर एक इंडियन के लिए क्या है? इक्वली है। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो क्या हो रहा है कि उसकी फंडामेंटल राइट्स को क्या करा जा रहा है? वॉयलेट करा जा रहा है। तो वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट से बोल सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पे लॉ को लागू करेगी, जो कानून बने हुए हैं, जो राइट्स उसको दिए हुए हैं, तो वहां पर क्या करेगी? उसको इम्प्लीमेंट करेगी और उसको इनजस्टिस होने से बचाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया हुआ है कि अब कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है सोसाइटी के अंदर। दलित जहाँ पर पहले उनको एजुकेशन के लिए नहीं जाने दिया जाता था, जो उनके बच्चे होते थे उनको स्कूल जाने के क्या नहीं था? परमिशन नहीं था। ना ही वो टेंपल में एंटर कर सकते थे। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है, रोड होते हैं, कुएं होते हैं, वेल होते हैं, वहाँ से वो पानी नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इतना कुछ उनके साथ होता था। ठीक है, अब क्या होता है कि अब बोला जाता है कि ये सब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई करेगा तो वो क्या होगा? वो क्राइम कहलाया जाएगा, फिर उसको क्या, जो कोर्ट है वो पनिश करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला जा रहा है किसी भी सिटीजन, ठीक है, इंडिया का कोई भी नागरिक, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसको लेकर? उसके रिलीजियस को लेकर। अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, अगर ये आपस में इस चीज को लेकर भेदभाव करते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, हर एक इंसान को इक्वली अधिकार है। रेस को लेकर, कोई काला है, गोरा है, आप इसको लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर, बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर आप क्या नहीं कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, अनइक्वालिटी नहीं कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली बोला गया है सभी को। ठीक है, और इक्वली माना गया है। ठीक है, अब जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पर हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस को, अपने कल्चर को, और उनके पास क्या है? एजुकेशन राइट्स है। अगर वो चाहते हैं अपने कल्चर के बारे में पढ़ाना, तो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करेगी कि कहीं उनका जो कल्चर है वो खत्म ना हो जाए। उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन हेल्प करेगी? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो जो मुस्लिम्स होते हैं, पंजाबी होते हैं, ठीक है, और हिंदू होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो अपने इंस्टीट्यूशन में इन सब चीज़ों का दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी यहाँ पर पब्लिक जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप वहाँ पर नहीं दे सकते हो। ठीक है जी, तो आप अपनी फंडामेंटल राइट को इन्वोक करके क्या कर सकते हो? अपनी फ्रीडम, अपनी राइट्स की मांग कर सकते हो, अपने जस्टिस की मांग कर सकते हो। अगर किसी इंसान के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जा रही है तो बोल सकता है कि भाई आर्टिकल 17 जिसके अंदर क्या है? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया हुआ है, तुम मेरे साथ अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? वो सीधा कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। तो क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट को इन्वोक करके क्या कर रहा है? अपनी मांग कर रहा है। किसकी? इक्वलिटी की।
ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि इस तरीके से भी आप इक्वलिटी लेकर आ सकते हो। और ये सभी हमारे जो मार्जिनलाइजेशन है, ऐसे वो क्या करते हैं, अगर किसी इंसान के साथ क्या होता है, मिनॉरिटीज के साथ ये सब कुछ होता है तो वो सीधे मांग करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं किसी को चोट लग गई है तो उसके लिए दवाई बना दी है फंडामेंटल राइट, कि अगर किसी के साथ होगा तो वो सीधे अपनी राइट्स की मांग कर सकता है, ठीक है। अब चोट लगी है, दवाई तो बन गई है, लेकिन उस चोट को मरहम करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी, गवर्नमेंट भी तो उनको आगे लेकर आएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लॉ बनाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ स्कीम बनाती है, ठीक है, और कमेटी बनाती है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि मुस्लिम्स के बारे में जानकारी लेने के लिए कि उनके बच्चे क्यों नहीं जाते स्कूल, ऐसा क्या है जो उनके साथ हमेशा ऐसा होता है, मिनॉरिटीज के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो उस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए सर्वे करा, कमेटी बनाई या नहीं बनाई, कौन सी कमेटी थी बताना है, ठीक है, कौन सी कमेटी थी जिसने सब कुछ सर्वे किया था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश करती है कुछ पॉलिसीज के थ्रू, वो अपॉर्चुनिटी देती है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को। अब हमारी सोसाइटी है जिसके अंदर जो पहले से ही अनइक्वल है, ठीक है, अगर एक सोसाइटी है जो पहले से ही अनइक्वल है, उसको इक्वल लेकर आने के लिए सोसाइटी तो कुछ करेगी ना, है ना। जो नीचे दबके के लोग हैं, जो नीचे रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है आज आगे आने के लिए, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी ना आगे लेकर आने के लिए, है ना भाई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल जस्टिस प्रमोट करती है, ठीक है, कुछ स्कीम वगैरह लेके आती है, उनको इम्प्लीमेंट कराती है, ठीक है, दलित पॉपुलेशन में, ट्राइबल एरिया में, जिससे उनको क्या मिल सके, आगे बढ़ सके, ठीक है, सोसाइटी इक्वल हो सके, ठीक है। अब अनइक्वालिटी खत्म हो सके सोसाइटी में से रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आती है। अब रिजर्वेशन क्या होता है, देखो जब हम कॉलेज आते हैं, ठीक है, तो कॉलेज के अंदर ना गवर्नमेंट क्या करती है, सीट रिजर्व कर देती है। अब सीट रिजर्व कैसे कर देते, देखो ज्यादा पॉपुलेशन में कौन है, जनरल वाले, ठीक है, जनरल वाले। अब क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है, वो एक सीट कर देती है कि जनरल वाले बच्चे जो होंगे वो 70 होंगे, ठीक है, वो 70 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज के अंदर। अब जो बचे हुए 30 है उनमें से 15 एससी वाले और एसटी वाले ले सकते हैं, ठीक है, और बैकवर्ड भी बीच में कहीं डाल लेना, ठीक है। तो ऐसे क्या कर देती है, कैटेगरी में बांट देती है कि हर एक बच्चा आना चाहिए कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट सीट रिजर्व नहीं करेगी तो क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेशन में कौन है, जनरल वाले, तो सभी बच्चे कौन आ जाएंगे, जनरल वाले ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए सीट क्या करी जाती है, रिजर्व करती है, ठीक है, कौन करती है, गवर्नमेंट। और ये आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिल जाएगा और एजुकेशन सेक्टर में भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो काम करती है, ठीक है। अब जो दलित होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो प्रोटेक्ट करने की, अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की मांग करते हैं, ठीक है। दलित क्या करते हैं, दलित यूज करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, लॉ को। अब देखो क्या होता है कि कैसे वो अपनी राइट्स को मांग करेंगे, ठीक है। जो दलित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमको अपनी राइट चाहिए, वो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं अपनी राइट्स को, ठीक है। जैसे एक स्टोरी है किसकी, रतनाम की, ठीक है। इनके यहाँ पर क्या होता था कि 5 नेबरिंग विलेज जो होते थे ये आते थे और इनके यहाँ पर कोई छोटा मोटा तो नहीं, काफी बड़ा एक फेस्टिवल मनाया जाता था लोकल डाइटी का, ठीक है। तो क्या होते थे, बड़े बड़े जो संत नहीं होते, संत गुरु बाबा जी क्या बोलते हैं यार उनको, जो पंडित होते हैं, प्रेस्ट होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। तो फिर जो नीचे कास्ट के लोग जो होते हैं, जिनको बोलते हैं सो लोअर कास्ट, ठीक है, होता कोई नहीं है, ठीक है। तो जो रतनाम थे और इसकी फैमिली पहले से ही क्या कर रहे थे, जब ये फेस्टिवल आते थे ना, तो ये जो प्रेस्ट आते थे इनके पैर वगैरह धोया करते थे, ठीक है। अब जब रतनाम आता है वो मना कर देता है, वो बोलता है मैं इस चीजों पर बिलीव नहीं करता, मेरे को नहीं धोना, ठीक है। वो इंजीनियर था, वो पढ़ा लिखा था, वो इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता, कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो वो बोलता है कि भाई तुम हमको मंदिर में तो घुसने नहीं देते हो और तुम हमसे प्रेस्ट के पैर धुला रहे हो, तो मैं तो नहीं करूंगा। वो साफ सीधे मना कर देता है। गांव वाले बोलते हैं भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है, गांव वाले सब अपोज में जाते हैं। अब जो रतनाम की फैमिली है और जो रतनाम के खुद के जो
जो कम्युनिटी के लोग थे वो भी उसका साथ नहीं देते हैं। क्यों? वो डर के मारे नहीं दे रहे थे कि हम इन लोगों के अंडर काम करते हैं, यही तो हमको काम देते हैं, ठीक है। अगर आज हम इसका साथ देंगे तो कल को हमें काम कौन देगा? तो इकोनॉमिक भी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है। तो क्या होता है, रत्ना मना कर देता है कि भाई देखो हम नहीं करेंगे। तो गांव वाले क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं शाम को और रात को आते हैं और इसके घर में आग लगा देते हैं, ठीक है। फायर में जो इसका झोपड़ा होता है उसके अंदर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं कुछ गांव वाले। अब रत्ना क्या करता है, और अपनी मम्मी ये सभी वहां से निकल जाते हैं रात को। तो फिर ये सीधे जाता है पुलिस स्टेशन, वहां पर बोलते हैं कि पूरी स्टोरी बताता है, ऐसा 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 मेरे साथ हुआ है। तो क्या हुआ इसके साथ, जल्दी से बताओ। अनइक्वालिटी, कि इसी को ही क्यों अधिकार है, क्यों ये पैर धोएगा, ठीक है। तो हमारी जो पुलिस स्टेशन है वो एक एक्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंटेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, वहां पर केस वगैरह होता है, ये आपको पता है केस वगैरह कैसे चलता है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट आता है 1989 के अंदर, जो यहाँ पर बोला जाता है जो दलित है, जो आदिवासी है, इनके साथ क्या होगा, गवर्नमेंट इनको सीरियसली कोई ना कोई एक्शन लेगी अगर इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया जाता है, ठीक है। सोसाइटी कुछ ऐसा कर रही है कि भाई तुमको पैर धोना है, तुम ही जो जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडी को हटाओगे यहाँ से, ठीक है, तुम ही हमारे अंडर काम करोगे, जो गार्बेज होता है तुम ही हटाओगे, ठीक है। गलत ट्रीटमेंट करती है तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इन लोगों को बचाएगी, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, उसके बचाया जाता है, उसकी राइट्स की प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये पूरा वो, ठीक है। आगे चलते हैं आदिवासी डिमांड 1989 एक्ट, जो अब हमने देखा कि वो इतनी सारी स्टोरी हुई, वहां पर दलित को बचाया गया, अब आदिवासी भी इस एक्ट की मांग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है कि आदिवासी, आपको पता होगा क्या होता है, कभी कभी जो कंपनी वाले आते हैं वो क्या कर लेते हैं, पूरे लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अब उन लोगों से बोलते हैं कि तुमको यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तुमको यहाँ से हटना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो कि उनकी लैंड को खरीद लेते हैं, ठीक है, उनकी ज़मीन को खरीद लेते हैं और वो बेचना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते ट्राइबल लोग कि हम अपनी ज़मीन को बेचें, उनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है अपनी लैंड से, अपने रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती उनके साथ हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि ट्राइबल लोगों के पास अधिकार है कि वो किसी को लैंड नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कोई उनसे लेता है तो उनको दोबारा से वो दिया जाएगा, उनका जमीन अगर कोई ले भी लेता है तो दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सी के जानू क्या बोलती है, एक आदिवासी एक्टिविस्ट थी जो बोलती है कि कभी कभी पता है क्या होता है, गवर्नमेंट ही इस चीज को वॉयलेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, मिल्स वगैरह स्टार्ट करती है, टिम्बर मर्चेंट्स की, पेपर मिल्स की, और वो क्या करती है वहां पर ही स्टार्ट कर देती है, कहाँ पर, जंगलों में। लोगों को क्या होना पड़ता है, वहां से निकलना पड़ता है। अब वो मांग करती है उनको कंपेंसेशन देना चाहिए, गवर्नमेंट का हक है कि अगर वो उनकी जमीन को ले रही है तो उनके लिए भी फिर कुछ करे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो चाहे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो आगे जाके पैसा कमा लेंगे, वो तो पूरा बचपन से ही इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब तुम उनसे उनका ज़मीन भी छीन रहे हो, साथ के साथ लाइवलीहुड भी छीन रहे हो, तो वहाँ पर एक कंपेंसेशन की बात करती है कि उनको भी देना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए इनके ऊपर पैसा, ठीक है। इनके लिए बिल्डिंग्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए जहाँ पर ये जाके काम कर सके, ठीक है, लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करना है और इनको घर मकान भी देना है, ठीक है। तो ये कौन करती है, सी के जानू बोलती है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज से नहीं, पहले से बहुत टाइम हो गया, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, 1949 के अंदर नवंबर 26, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, जनवरी 1950 के अंदर लागू कर दिया गया था। कितना टाइम हो गया, ठीक है। अब पेपर में लिख देने से कि इक्वालिटी है, लोगों के पास अधिकार है, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो पेपरों में कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाओ, जब तक आप सोसाइटी की थिंकिंग को चेंज नहीं करोगे ना, लोगों की सोच को नहीं बदलोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, कोई इक्वालिटी कुछ नहीं होगा।
ठीक है। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल करेंगे लोग अपने राइट्स के लिए, ठीक है, नेगोशिएट करेंगे और हमेशा ये कंटिन्यू रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या करना है, लोगों की सोच को चेंज करना है, उनको बताना है कि आपको ऐसे किसी की डिग्निटी को हर्ट ना करो, इक्वालिटी बनाए रखो, दूसरे कल्चर को क्या करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।